नमस्कार स्टूडेंट। शर्मा आर्यल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एडिट मेनू। ठीक है। दो क्लासें इसकी हो चुकी हैं नोटपैड की, एक इंट्रोडक्शन और एक फाइल मेनू कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एडिट मेनू को कंप्लीट करेंगे। एडिट मेनू में जो भी चीज़ें हैं आपकी ऑप्शन, इन सारे ऑप्शनों को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक डाटा को ले लेते हैं। ठीक है। सेव डाटा है वो हम निकाल लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट से। ठीक है, आ गया डाटा। ठीक है। अब देखो एक एक करके नंबर वन पे क्या है, अंडो। अंडो का क्या काम है, यहाँ पे देखिए मैंने माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ। मान लो मैंने कट कर दिया। ठीक है। जैसे मैंने कट किया ये डॉक्यूमेंट हट गया। अब मान ली इस डॉक्यूमेंट को मुझे दोबारा लाना है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, अंडो पे क्लिक करोगे, ये आपका डॉक्यूमेंट दोबारा आ जाएगा। ठीक है। ये होता है काम। और देखिए इसी का मतलब यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और मैं स्पेस, बैक स्पेस में दबाता हूँ, तो बैक स्पेस दबाया, ये टू वांट यू, ये हट गया। अब मान ली इसी जो मैंने हटाया है अभी, इसी को दोबारा लाना है वापस, तो आप क्या करोगे, अंडो। आ गया फिर से। ये होता है अंडो का काम। आप कुछ लिखते हो, लिखने के बाद उसको हटाते हो तो वो दोबारा आ जाएगा, ये कट करोगे तब भी दोबारा आ जाएगा। ठीक है। ये काम होता है आपका अंडो का। फिर आ जाइए दूसरा, कट। कट का क्या काम है, कट आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट पे जाओगे, एडिट पे जाने के बाद आप कट कर दोगे, हो गया कट। कट से क्या होता है, हट गया। तो आपने सेलेक्ट किया वो हट गया। हट जाने के बाद मान लीजिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसको पेस्ट करना है, तो यहाँ पे कर्सर रखोगे अपना और जाओगे एडिट पे, पेस्ट पे क्लिक कर दो, तो डॉक्यूमेंट आपका कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो यहाँ से एक जगह से आपका कटा और दूसरी जगह पे आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये होता है आपका कट। और जो आपको इस साइड में दिख रहे हैं, ये आपकी शॉर्ट की होती है, जो आप कीबोर्ड से करते हो, काम वही करेंगे जो अंडो ऑप्शन इस प्रकार से काम कर रहा है, वही आप कंट्रोल जेड से भी काम कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैं बता दूं, मैं जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और इसको मैं क्या करता हूँ, कट। कट का क्या होता है, शॉर्ट की कंट्रोल एक्स दबाया, कट हो गया। अब क्या है, इसी चीज़ को वापस लाना है, तो क्या करोगे, अंडो। तो अंडो का कंट्रोल सी क्या होता है कि वो शॉर्ट की कंट्रोल जेड दबाओगे, फिर से वापस आ गया। ठीक है। तो ए शॉर्ट की होती है आपकी कीवर्ड से। फिर आ जाइए कॉपी। कॉपी का कॉपी और कट थोड़ा एक ही जैसा है, थोड़ा सा चेंज है। देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी हो गया। मान लीजिए यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, कर्सर रखोगे, एडिट पे जाओगे, पेस्ट पे दबा दोगे, तो ये पेस्ट हो गया। अब देखो कट पे आपने क्या देखा, कट क्या करता है, जहाँ से आप सिलेक्ट करते हो वहां से वो हटा देता है और दूसरी जगह पेस्ट कर देगा। और कॉपी में आप क्या देखोगे, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था, यहाँ पे आपने क्या किया था, सिलेक्ट किया था इतना, इतना सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने पर ये हटा नहीं और दूसरी जगह मैंने पेस्ट भी कर दिया। तो कॉपी में क्या होता है, जहाँ से आप सिलेक्ट करते हो वो वहाँ भी रहेगा, जहाँ पेस्ट करोगे वहाँ भी रहेगा। ठीक है। और अब जितनी बार चाहो उतनी बार पेस्ट कर सकते हो। कर्सर रखा, फिर जाओगे, एक बार आपको कॉपी करना, फिर पेस्ट पे दबाते रहोगे, जो पेस्ट हुआ है, जो कॉपी हुआ है वो पेस्ट आप करते रहोगे बार बार। ठीक है। वही काम कट में है, एक बार कट किया आपने, बार बार आप पेस्ट करते जाओ, तो वो बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आ जाइए आगे, डिलीट का क्या काम है, पेस्ट तो देख ही लिया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया माउस से और डिलीट पे आप क्लिक करोगे, ये डिलीट हो जाएगा। तो वापस लाना है तो आपको पता ही, अंडो दबा के हम वापस ला सकते हो। ठीक है। फिर मैं कट एक बार और दिखा दूँ, मैं डिलीट सेलेक्ट किया, डिलीट पे दबाया, डिलीट हो गया। ठीक है। फिर आ जाइए, फिर कौन सा है आपका, सर्च विद बिंग। इसका क्या काम है, इसका होता है जैसे मान लो ए मीनिंग है मेरी मैच, इसको इसके बारे में जानना है कि मैच है क्या, इसका अर्थ मीनिंग जानना है, तो आप क्या करोगे, इसको ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो। ठीक है। तो आप पहले सेलेक्ट करोगे, करने के बाद एडिट पे जाओगे, सर्च विद बिंग पे क्लिक करोगे,
थोड़ा वेट करोगे। जैसे तुमने वेट किया थोड़ा, तो ये देखो अपने आप एक विंडो खुल के ओपन हो जाता है। ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने सर्च किया था, मतलब सेलेक्ट किया था, वही यहाँ पे सर्च बॉक्स में दिख रहा है। अब उसके बारे में यहाँ पे देखो मैच है, देखो मैच के बारे में आ जाता है। ठीक है। ये हमें इस प्रकार से हम इसको लिखा सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है, सर्च पे क्लिक करोगे तो जो आपने सर्च किया तो यहाँ पे सर्च वाला आ जाएगा। यहाँ से भी पूछ सकते हो, एआई से इमेज आ जाएगी आपकी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ से। ये देखो आ गया। ठीक है। तो ये होता है आपका काम। ठीक है। ये काम करता है आपका सर्च विद बिग। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आ जाइए फाइंड। फाइंड का क्या काम है? ठीक है, फाइंड का क्या काम है? एडिट पे गए, हमने फाइंड पे क्लिक किया। ढूंढने के लिए होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है। ठीक है। अब कंप्यूटर को मुझे ढूंढना है। ठीक है, इसको मैं टिक हटा देता हूँ, इन दोनों को बताएंगे एक एक करके। देखो अभी यहाँ पे देखो चार आपको ऑप्शन दिखते होंगे, अप और डाउन और मैच केस और रेप अराउंड। इसका क्या काम है? नेक्स्ट दबाते जाओगे तो वो नेक्स्ट करता जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर और लिखा है डाउन। ठीक है, डाउन पे मैंने रखा है और कंप्यूटर लिखा है। ठीक, कंप्यूटर को फाइंड करें, मतलब ढूंढेगा कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर लिखा है। ठीक है, और मेरा कर्सर कहाँ था? यहाँ देखो, मैं दिखा दूंगा आपको। तो कंप्यूटर कहाँ लिखा है? कंप्यूटर लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरा कर्सर कहाँ है? कंप्यूटर से ऊपर। ऊपर कंप्यूटर है नहीं, तो कर्सर ऊपर है तो ये किसके को ढूंढेगा? नीचे आएगा ना, क्योंकि कंप्यूटर तो नीचे लिखा है। तो आपको क्या रखना पड़ेगा? उसको डाउन में रखना पड़ेगा ये रो को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? डाउन में रखेंगे इसको, डाउन में। ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर ढूंढे, ऊपर तो है ही नहीं कुछ। तो हम डाउन में रखेंगे। हम नेक्स्ट करेंगे, देखो आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट जैसे करेंगे, देखो कंप्यूटर तक आ गया, सेलेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट किया, दूसरा कंप्यूटर आ गया, फिर नेक्स्ट किया, तीसरा कंप्यूटर, फिर नेक्स्ट किया कंप्यूटर, फिर नेक्स्ट किया। देखो और देखो, तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे देखो कैपिटल में लिखा है कंप्यूटर। यहाँ पे देखो एक लेटर आपको क्या लिखा है, यहाँ पे स्मॉल में एक लेटर लिखा है, यहाँ पे एक लेटर आपको कैपिटल में लिखा है, ये भी कंप्यूटर ही लिखा है। ठीक है, तो ये आप देख पाओगे डाउन में लगा है तो ये सर्च करता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कैन नॉट फाइंड कंप्यूटर, क्योंकि आगे कोई है नहीं कंप्यूटर, तो मैं कैन नॉट कंप्यूटर लिख के दे दिया। अब देखो यही काम मैं करता हूँ मैच केस में। जैसे मैच केस लगाया, अब मैं नेक्स्ट करूँगा। अब भी आ रहा है, मैं पहले क्या कर लेता हूँ इसको, अब कर लेता हूँ। ठीक है, अब कर लिया, क्योंकि अब का सर, अब देखोगे जैसे मैंने मैच केस लगाया, मैच में क्या होगा, जो शब्द देखो यहाँ पे कैपिटल में था, अब इनको कैपिटल डाउन में कर लेता हूँ पहले। ये देखो डाउन कर लिया मैंने। देखो सिर्फ कैपिटल जितने भी शब्द थे उन्हीं शब्दों में ये घूमेगा। ठीक है, और स्मॉल में ये नहीं जाएगा कर्सर। ठीक है, फिर मैं नीचे अप करूँगा, फिर ऊपर आ गया, फिर पैक करूँगा, देखो नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल में लिखा है। तो ये होता है मैच। मैच क्या करता है? सिर्फ एक ही चीज को ढूंढेगा, कैपिटल या ढूंढेगा स्मॉल को। ठीक है, और आ जाइए यहाँ पर रेप। रेप टेक अराउंड लगा दूंगा, फिर इसको ढूंढूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये देखो अभी आप पे ही लगा था, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, पीछे फिर वापस हो गया। ये देखो फिर वापस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। डाउन लगाओगे, वो भी उसी हिसाब से काम करे, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक घूमता रहेगा चारों ओर। ठीक है, तो ये होता है आपका रेप अराउंड। हटा देते हो तो डाउन और अप लगाना पड़ता है, यहाँ पे नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं मैच केस हटा देता हूँ, देखो रेप लगा है। अब देखो फाइंड करूंगा तो ये सारे शब्दों को ढूंढ रहा है, देखो कैपिटल और स्मॉल सबको देख रहा ना है। तो ये आप अंतर देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। अप डाउन, मैच केस और रेप। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हो, किसी भी शब्द को आप डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हो, मतलब शो कर सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं।
आ जाइए, यहाँ पे लिखा है फाइंड, फाइंड हो गया, फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो अभी आपने जो भी फाइंड किया था उसी को मुझे और नेक्स्ट करना है, देखो फिर आ गया वही चीज़। ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो आगे बढ़ेगा ये, देखो दूसरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट करोगे दूसरा, फिर आप क्या करोगे प्रीवियस मतलब पीछे का, ये देखो पीछे आ गया कर्सर। ठीक है, फिर पीछे आ गया जो आपने फाइंड किया था उसी पे ये फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस काम करेगा। ठीक है, फिर आ जाइए रिप्लेस। रिप्लेस का काम है, रिप्लेस का काम करता है किसी शब्द को चेंज करना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ कंप्यूटर लिखा है, तो कंप्यूटर को मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर मैं क्या करूँगा, रिप्लेस पे जाऊँगा, यहाँ पे फाइंड वाट मतलब जो आपने फाइंड करना है, जो आपको चेंज करना है उसका नाम लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है पहले से, तो कंप्यूटर लिख लिया। अब मान लीजिए कंप्यूटर के स्थान पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए मोनीटर, तो मैंने लिख दिया मोनीटर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, मोनीटर हो गया। अब यहाँ पे लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ इसको, वही काम कर सकते हो, पहले आप फाइंड, फाइंड का देख लीजिए, फाइंड क्या करेगा, ढूंढेगा पहले जो आपने यहाँ पे फाइंड कंप्यूटर लिखा है, देखो क्लिक किया, दिखा दिया आपको कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर है। और रिप्लेस पे क्लिक करोगे, कंप्यूटर है यहाँ पे, देखो रिप्लेस हो गया, मोनीटर आ गया, फिर रिप्लेस करा, मोनीटर आ गया। मतलब आल पे क्लिक करोगे तो सबके सभी ये कंप्यूटर जितनी जगह लिखा है ये सब चेंज हो जाएंगे। पर यहाँ पे देख लीजिए मैच केस नहीं टिक लगा है, अगर इस पे लगा देंगे तो ये फाइंड सबको नहीं करेगा और सबको ये चेंज भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर कौन सा आ जाएगा, कैपिटल और स्मॉल वाला केस लग जाएगा, तो ये सबको चेंज नहीं करेगा। सबको चेंज करना है तो यहाँ पे टिक हटा देना है, आल पे क्लिक करोगे देखो सबके सब चेंज हो गया, मॉनिटर मॉनिटर मॉनिटर, और स्मॉल में ही हुए, स्मॉल सर्विस स्मॉल सर्विस स्मॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको रिप्लेस कर सकते हो। ओके, फिर आ जाइए आप, गो टू का काम है। गो टू देखो अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, हाईलाइट नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हो रहा, आप फॉर्मेट पे जाओगे, यहाँ पे पहले हम टिक हटा देंगे रेप, अब जाएंगे एडिट पे, अब करेंगे गो टू। जैसे गो टू पे क्लिक किया, यहाँ पे आप लिखा है लाइन नंबर, लाइन नंबर से क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर कहाँ है अभी, फुल पे है, वन लाइन पे। अब मान लीजिए ये कर्सर यहाँ है, अब मान लिया मुझे चौथी लाइन पे जाना है, यहाँ पे कर्सर आना चाहिए, जैसे मेरा बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ा डाटा में मुझे 20वीं लाइन पे जाना है, तो आप नीचे कर्सर से रोल करते जाओ ऐसे करके, या कर्सर को नीचे लेते जाओ तो आप पहुंच जाओगे। नहीं तो आप डायरेक्ट पहुंचना चाहते हो 20 नंबर पे, 20वीं लाइन पे, तो हम लिख कर जाते हो। ठीक है, फोटो पे जाओगे तो यहाँ पे 4 में लिख देता हूँ, लिख दिया। अब गो टू करोगे जैसे ही चौथी लाइन पे आप आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि चौथी वन पे थे, वन टू थ्री फोर पे आ गए। ठीक है, इस प्रकार से हम कर्सर को ला सकते हो। ठीक है, ये हो गया गो टू। सेलेक्ट आल क्या काम है, सेलेक्ट आल पे जैसे क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा जितना भी डाटा आपका होगा वो पूरा का पूरा आपका एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्ट करने का तरीका हो गया। और शॉर्ट की आपको पता ही है, यहाँ पे शॉर्ट की आपको देख सकते हो, कंट्रोल ये दबाओगे तब भी डाटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाइए नीचे, टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट का क्या काम है, ये होता है जैसे मान लीजिए आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाए कि टाइम डेट एक बार में मुझे लिखनी है, तो आप क्या करोगे, टाइम डेट पे क्लिक करोगे, जहाँ कर्सर होगा वहाँ टाइम डेट आ जाएगी, जो अभी होगी है जस्ट वर्तमान में। देख लीजिए 4/52 और 3 मंथ। ठीक है, 4 तारीख 2026 देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा 3 तारीख, चार चौथा मंथ है और 2026। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। ठीक है, और आपको करना है रिपीट, तो फिर आप यहीं पे क्लिक कर दीजिए, फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो, तो सारे ऑप्शन आपके क्लियर करा दिए। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मेट, व्यू और हेल्प में क्या होता है, इन तीनों मेनू को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट
ठीक है। अगर कोई दिक्कत रह गई है, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।